हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा, देखो आनंद मिलेगा। स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा, देखो आनंद मिलेगा। बागों में फूल मुरझाए हैं जो, वो भी खिलेगा, देखो वो भी खिलेगा। बागों में फूल मुरझाए हैं जो, वो भी खिलेगा, देखो वो भी खिलेगा। स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा, देखो आनंद मिलेगा। पाकी रूह की भरपूरी मांगो, यीशु मसीह की हजूरी मांगो। पाकी रूह की भरपूरी मांगो, यीशु मसीह की हजूरी मांगो। सब कुछ मुहैया करे यहोवा यरी, शैतान से अपनी तुम दूरी मांगो। घुटने लगा कर सर को झुका कर, घुटने लगा कर सर को झुका कर, दुआ करो तो यीशु ही दिखेगा, यीशु ही दिखेगा। स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा, देखो आनंद मिलेगा। स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा, देखो आनंद मिलेगा। रूह की सच्चाई पे रस्तिस करो, ताजा ताजा मसे से भरो। रूह सच्चाई से परस्तिस करो, ताजा ताजा मसे से भरो। आएगा यीशु ले जाएगा हमें, खुद को दुल्हन के जैसे तैयार करो। करते आराधना रहो तुम यीशु की, करते आराधना रहो तुम यीशु की। आराधना में छुटकारा मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। आराधना में छुटकारा मिलेगा। स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा, देखो आनंद मिलेगा। पैरों के नीचे शैतान किया, रौंदने का अधिकार दिया। पैरों के नीचे शैतान को किया, रौंदने का अधिकार दिया। तोड़ा है उसका अहंकार यीशु ने, तोड़ा है उसका अहंकार यीशु ने। अपने लोगों से प्यार किया है, अपने लोगों से प्यार किया है। यीशु स्वर्ग की ताले की चाबी, उसके बिना वो कभी ना खुलेगा, कभी ना खुलेगा। स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा, देखो आनंद मिलेगा। स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा, देखो आनंद मिलेगा। स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा, देखो आनंद मिलेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम आपके बीच में अब्राहम की कहानी को लेके आए हैं, जो कि आपको मिलेगा उत्पत्ति 12 अध्याय में और 13 अध्याय में भी है, 14 अध्याय में भी है। इसमें पूरा लिखा हुआ है। आप जब पढ़ेंगे 12 अध्याय से 14 अध्याय तक, फिर इसके बाद में आपको मिलेगा 15 अध्याय में और 16-17 में भी आपको मिलेगा। तो आप 12 से लेकर 17-18 तक परमेश्वर का अब्राहम की आपको हर एक बातों का जानकारी मिलेगी कि अब्राहम के विषय में क्या कहानी है, अब्राहम कौन था और उसने क्या क्या किया, उसके कितने पुत्र थे, वो सब आपको इसी में उत्पत्ति 12 से शुरू होगा। तो हम धन्यवाद देते परमेश्वर का कि आज हम आपके बीच में अब्राहम की कहानी बताते हैं। एक अब्राहम था और उसकी पत्नी सारा, उसके पत्नी का नाम सारा था और अब्राहम था। सारा था और अब्राहम दोनों पति पत्नी थे। इसके बाद में
उन दोनों के शादी के बहुत साल हो गए थे और वो काफ़ी बूढ़े भी हो गए थे। अब्राहम जो कि वो 99 साल का था, और जो उसकी वाइफ थी और वो उसकी वाइफ थी वो 90 साल की हो गई थी, 90 साल की। और अब्राहम 99 साल का 100 साल का मान लो, इतना हो गया था। फिर परमेश्वर ने उसको दर्शन में आता है, क्योंकि अब्राहम जो था ये बहुत ही धनी था, उसके पास बहुत ही भेड़ बकरियां थी, गाय बैल थे, वो बहुत धनी था। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तू बाहर निकल जा, अपने घर परिवार से यहाँ से निकल जा। तो उसने अपनी पत्नी को लिया और अपनी पत्नी को लेके बाहर निकल गया, दूसरे देश में निकल गया, और साथ में अपने भतीजे लूत को भी उसने लिया। तो अब्राहम, उसके बच्चे नहीं थे। अब्राहम के 100 साल के हो जाने पर भी उनके दोनों के बच्चे नहीं थे। फिर इसके बाद में परमेश्वर ने उसे दर्शन में दिया कि मैं अब्राहम, मैं तुझे बहुत ही पुत्र का, जैसे कि तू इधर आ। उसको दर्शन में आया और सोते समय उसने दर्शन देखा कि परमेश्वर उससे दिखा रहे हैं कि ये तारों को देखो, ये तारों को तुम गिन सकते हो नहीं ना, इतने में तुम्हें पुत्र दूंगा, तुम्हें मैं आदि पिता बनाऊंगा, आदि माता बनाऊंगा, तो पूरे तुम वंशज होगे, और बालू के किनके को तुम गिन सकोगे, इतने में तुम्हें पुत्र दूंगा। तो वो कहता है कि अरे प्रभु, मेरे पास तो कोई पुत्र भी नहीं है, मैं कैसे, मेरे पास इतने पुत्र होंगे। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दूंगा। इसमें लिखा हुआ, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपना देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और उस देश में एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रभु ने कहा मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा और उसे आशीष दूंगा और उसका नाम महान करूंगा, और तू जिसे आशीष देगा, जो तू आशीष का मूल होगा, तू आशीष का मूल होगा। हमारा अब्राहम आशीष का मूल है। प्रभु कहता जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। और वहां से फिर इसके बाद में मुंह निकल जाते हैं, अब्राहम वहां से निकल जाते हैं। जाने के बाद फिर इसके बाद में बाहर जाते हैं, तो उसको बहुत साल हो जाते हैं, बच्चे नहीं होते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं, सारा कहती हैं कि आप जाएं, मेरे जो दासी है, जो मिस्र देश की है दासी है, आप उसके पास जाएं, उससे देखो उसके पुत्र होगा। तो जब वो अब्राहम उसके पास जाते हैं तो उससे एक उसको पुत्र होता हाजिरा, उसके दासी का नाम हाजिरा होता है, और हाजिरा होता है, और उसके पुत्र होता है, उसका नाम इस्माइल नाम रखा जाता है। तो जब उसके पुत्र हो जाता है तो फिर वो और उसे चढ़ाती है और उससे कहती है कि देख मेरे तो पुत्र हो गया और तेरे तो हुआ नहीं, तू तो बांझ है, तू तो ऐसी है वैसी है। उसे बहुत ही ताने मारती है, तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर इसके बाद में वो अब्राहम से कहती है कि क्या हुआ, कहे कुछ नहीं, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें इतने बच्चे दूंगा कि तुम गिन नहीं सके। तो वो विश्वास रखते हैं परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर वो विश्वास रखते हैं। फिर एक दिन परमेश्वर उसे बेटा देता है, और बेटा देने के बाद एक बेटा देता उसको, और फिर वो हो जाता वो बेटा। फिर इसके बाद में उसका जब दूध जब तक पीता है, इसके बाद में खतना होता है। फिर वो खतने में वो पार्टी होती है। तो पार्टी होने में जो हाजिरा थी उसको उसका बेटा उसे परेशान कर रहा था। फिर इसके बाद में हाजिरा के बेटा होता है इस्माइल, तो उन्होंने उनसे कहती इसको हाजिरा को निकाल दो। तो वो अब्राहम हाजिरा को निकाल देते हैं, और उसके बेटा होता है अब्राहम और सारा के खुद का बेटा होता है जो 90 साल और 100 साल के होने के बाद, और उसका नाम होता है इसहाक नाम होता है, और इसहाक नाम परमेश्वर उसे देते हैं। फिर इसके बाद में वो होता है बच्चा, तो परमेश्वर जब आप इस कहा लूत इसको इसमें उत्पत्ति में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा।
तो उसे इसहाक होता है। इसहाक से फिर परमेश्वर बात करते हैं, अब्राहम से बात करते हैं, फिर हाजिरा से बात करते हैं, हाजिरा को वहां से निकाल दिया जाता है और फिर बहुत बड़ी परमेश्वर एक ही योजना होती है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जैसे अब्राहम ने विश्वास किया कि तेरे पुत्र होगा, तो वैसे ही आप लोग भी परमेश्वर पर विश्वास रखें, प्रभु के वचनों पर विश्वास रखें कि प्रभु आपको चंगा करेगा। कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी परेशानी हो, हर एक बीमारी से परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। चाहे जैसी लाइलाज बीमारी हो, चाहे जैसा महारोग हो, परमेश्वर ठीक करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए कोड़े खाए हैं और उसने अपने लहू को बहा दिया है। इसलिए परमेश्वर के वचन पे बने रहें और परमेश्वर पर विश्वास करते रहें कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है। आप इस वचन को बोलते रहें, आपके जीवन में बहुत कार्य होगा, बहुत ही प्रभु आशीष देगा। आप आशीष दें, परमेश्वर भी आपको आशीष देगा। तो इसलिए आज इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सभी को ब्लेस रखें। जैसे अब्राहम ने विश्वास रखा, वैसे आप भी विश्वास रखें परमेश्वर पर, और परमेश्वर आपका और आपके घर परिवार का उद्धार करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।